Today is our 37th session of Yog Vashisht. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. So today we have two stories in store for us. So first is a very humorous story, or so the Yog Vashisht says, because the joke is on us. It is not on anybody else, it is on us. So we'll start with that story. And to continue the narrative of Vasisht to Ram, one day Vasisht Muni told this humorous story of a deluded man. He's saying the man was deluded, but actually, who are the men that are deluded? Okay, that mystery we will keep up to the end, because let it be a suspense. एक आदमी था जो माया के टेक्निक के द्वारा बना हुआ था. अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, क्या वो माया के टेक्निक से अलग हो सकता है? इस संसार में, इस फंक्शनल प्लेन में आने मात्र के लिए हमको एक माया की वेल से गुजरना पड़ता है. तब हम ये शरीर धारण करते हैं, पंच महाभूत इस शरीर में आ जाते हैं और एक ऐसा पुतला बन जाता है ना? एक आदमी था जो माया के टेक्निक के द्वारा बना हुआ था. वो रेगिस्तान में पैदा हुआ था और वहीं पला और बड़ा हुआ था. अब उसके अंदर एक भ्रम ने घर कर लिया. An illusion caught hold of his mind. वह सोचने लगा, मैं आकाश से आया हूं, या मैं आकाश से पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म आकाश से है. ऐसा सोचकर उसने एक घर बनाया. भाई आकाश से आया हुआ है तो उसको एक घर बनाना था जिसमें वो आकाश को कैप्चर कर सके. दैट वाज हिज डिल्यूजन. ऐसा सोचकर उसने एक घर बनाया जिसमें वह इस आकाश की रक्षा कर सके. समय बीतता गया और एक दिन वह घर गिर गया. घर गिरेगा कि नहीं बताइए? एनीथिंग दैट इज बॉर्न विल पेरिश वन डे, है ना? चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो गैलेक्सीज हो, वॉटेवर इज, जिसका भी जन्म होता है वो एक दिन पेरिश जरूर होता है. ठीक है? तो वो घर गिर गया. आदमी बहुत रोया, ओ मेरा खूबसूरत आकाश खो गया, मैं तो लुट गया. फिर उसने एक कुआं खोदा. कुआं बनने के बाद उसको लगा इसके अंदर आकाश सुरक्षित है. समय के साथ वह भी बर्बाद हो गया. तो आदमी को लगा मेरा सब खत्म हो गया. वह बहुत दुखी हुआ. अब इस कहानी का असल अर्थ समझो. हे राम, द मैन fashioned by delusion is the ego sense. The ego sense in all of us. The ego which makes us feel I am there. This ego sense. It arises as motion arises in the wind. मतलब देखिए, एक बार इस माया में हम आ जाते हैं, या इस फंक्शनल प्लेन पर अगर हम आ जाते हैं, तो हमको क्या लगने लगता है कि मैं एक
इंडिविजुअल इंसान हूं, क्योंकि मुझे अंदर से इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस हर चीज का होता है। अब देखिए, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना। तो हम एयरपोर्ट जाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हम बाथरूम, वहां पर एयरपोर्ट पर बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो हम अपना हाथ नल के नीचे जैसे ही रखते हैं तो वो सेंसर उसका एक्टिवेट हो जाता है और पानी गिरने लगता है। पर क्या उस नल को और उस पानी को ये बात मालूम होती है कि मैंने अब इसको पानी दिया, मैं खुदा खुला हूं और अब मेरे थ्रू ये लोग आ रहे हैं? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम नहीं होता। लेकिन हम लोग जो इस माया के टेक्निक से बने हुए हैं, हमको हर एक चीज का एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। नाउ विच वन ऑफ यू is going to explain what is the meaning of this individualistic experience? Roxana, will you explain the meaning? Suppose you have gone on the seaside and Manisha has gone and Riddhi has gone and three of you have had different experiences on the beach. So you are a businessman and your ships go across the ocean. When you go on the beach, what are you going to notice? Say. So if I see some ships along with mostly on the horizon and all, you do see. So I will be looking at those and I will say that, see, there is a ship over there. Huh. That And is- that the sea is a great means of communication by which Yes. I get all my goods. So you will look upon it as as something which furthers your startup, which you have done of getting importing things and selling them. है ना? Now, Manisha, you have had a very good experience with your family members. So, what are you going to see when you go to the beach? I'll see I am very close to nature, the beauty of the nature, and we are enjoying all those things. Huh. So she will have a very nice memories of her past picnic, which she's done with her family members, and how she has enjoyed the beauty of the sea and the horizon and the waves, and how they curl up on the seashore and how they go back into the sea, all that. And Riddhi, suppose by chance you had a tragic experience on the seashore, what will you see? Yes, Riddhi, we want to also see your video. Huh? Yes, I'll see. I'll see the sea, the tide, and I'll see the sea and the waves, and I'll feel sad. She will feel sad. Manisha will feel happy. And Roxana will see how her trade goes further and further. You understand? So this is the individualistic experience that we all have, which as soon as we go through this, the technique of the Maya, which has formed this body, we are blessed with it. It is the rarest thing, the rarest faculty, which keeps a continuity in our life. है ना? It also gives a very big scope of continuity, and all our further the way we react to situations depends on our individualistic experience. So this is what is meant by the ego sense that arises, and it is natural that this would happen because we are blessed with this faculty of this qualia. What is the name that is given to this faculty? That it is
Qualia. Did you want to talk? You want to share something? Okay, you unmute yourself, please. Yes. I want to say हाँ, कि जो हमने लहरों का एक्सपीरियंस करा, समुद्र का एक्सपीरियंस करा, तो हाँ, ये सब प्रूव करता है कि हाँ, जो अनुभव करता है, हाँ. तो जिसने अनुभव करा, जो उसकी अनुभव करता है, say again, Gigi, we lost you. जो अनुभव जिसने करा, हाँ, वही अभी देख रहा है, मतलब पुराना एक्सपीरियंस उसको अभी दिख रहा है, तो हाँ, उसकी मेमोरी भी वही है जिसने अनुभव किया था. मतलब हाँ, मेमोरी प्रोलॉन्ग होती है, हाँ, पिछले 10 दिनों की, महीने भर की, हाँ. 15 दिन की, और इसी तरह ये अगले जन्म में भी वही अनुभव करता जाता है. Yes, it is a continuity which is Yes. given to us. So it is a great blessing as well as it is a great curse. Because of this, we never can get out of the Janam Maran ka chakkar. Because this memory is so much in us that at the time of death also, we remember this and then we hold on to this. Okay. So now we will go further. So it arises as motion arises in the wind. In its reality is Brahma. Why is the reality Brahma? Because the only sentient thing on this, in this cosmos is the Brahma Tattva. And the Brahma Tattva has given to all of us its existential reality. Okay. Not knowing this, the ego sense looks upon the space around it as itself and its possession. Thus, it identifies itself with the body, etc., which it desires to protect. हमारे अंदर एक built-in survival instinct है. The body, etc., exists and perishes after some time. On account of this delusion, the ego sense grieves repeatedly, thinking that the self is dead or lost. When the pot, etc., are lost, the space remains unaffected. The pot is lost, the house is lost, the space within the house remains unaffected. When the body perishes, our source, the true reality within us remains unaffected. यही बात कृष्ण भगवान ने कही कि इसको अस्त्र काट नहीं सकते, इसको जल गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, है ना, और हवा सुखा नहीं सकती. So the space remains unaffected. Even so, when the bodies are lost, the self remains unaffected. The self is pure consciousness, subtler than even the space. Space is extremely gross in front of what our consciousness or Chaitanya or the Chit Tattva within us is. O Rama, it is never destroyed. It is unborn. It does not perish. It is the infinite Brahma alone that shines as this world appearance. Knowing this, be happy forever. ये कहानी वशिष्ठ ने राम को सुनाई, जिससे कि राम अपने अमृतत्व को प्राप्त हो जाएं, जिससे कि संसार के घटनाओं से वो कभी सुखी दुखी नहीं हुए. और राम ने अपने जीवन में जिस तरह से हर एक सिचुएशन को फेस किया, उसमें एम्पली प्रूव होता है कि उन्होंने 100% वशिष्ठ का ज्ञान उठा लिया था, इम्बाइब कर लिया था, वो उसमें टिक गए थे. इसलिए वो करेक्ट एक्शंस ले पाते थे, लेकिन उससे ओवरवेल्म नहीं होते थे. सही समय पर सही एक्शन
उनके द्वारा हो जाता था। पूरा संसार शुद्ध चैतन्य है। जो यह ऑब्जेक्ट करके देखता है वह ऑब्जेक्ट जड़ या इनर्ट है। सब कुछ तुम और मैं के साथ जीवंत होते हुए भी जड़ है। देखो, हम अपने आप को जीवंत मानते हैं कि नहीं? जीवंत मानते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे जो ये लाइफ फोर्स है ये बोरोड है। फ्रॉम व्हाट इज इट बोरोड? फ्रॉम द ब्रह्म तत्व, which alone is the sentience in this whole world. जीवंत होते हुए भी जड़ है। Abandon the world idea in the world and the I, you idea in ourselves. तो दो चीज हमको ड्रॉप कर देनी है कि ये वर्ल्ड रियल है, ये असल में रस्सी में सांप है, ये असल में लहर में पानी है। लहर सोचती है मैं अभी पैदा हो रही हूं, ओ मैं ऊपर जा रही हूं, ऊपर जा रही हूं, ओहो मैं तो नीचे गिरनी शुरू हो गई, अरे मैं तो मरने वाली। लेकिन लहर ये भूल जाती है कि वो तो पानी है, हर कंडीशन में वो है ही है। चाहे वो लहर बनती है, चाहे वो सुनामी बनती है, चाहे वो फोम बनती है, चाहे वो स्प्रे बनती है, चाहे वो बबल बनती है, वो तो पानी है। इसलिए उसका अंत पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? ड्रॉप द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड in the world, drop the duality of I and you in our relationship on the functional plane, and engage yourself in appropriate action. तो मैं आपको अपने बारे में आज मुझे जो अनुभव हुआ, क्या हुआ कि हमारा घर में काफी ढेर सारे सेवाधारी हैं, तो उनका रोज कोई ना कोई डिमांड रहता है। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए जी, मेरे को आप और लोन दे दीजिए, मेरे पास अभी तो इतना लोन बाकी है लेकिन मुझे तो और चाहिए क्योंकि मेरे घर में। तो मैं हमेशा सोचती थी और कैसे मैं रिएक्ट करती थी कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई इंटरेस्ट against their interest. Now my whole attitude towards them has changed. If in any way I can do something for them and ease out their situation, I am always willing. I really, today I felt that I am mother to all. I am there I am there to do everything for them. ऐसे करके आज जो मुझे अपने अंदर एक चेंज फील हुआ, तो मुझे अपने साथ में बहुत खुशी हुई कि ठीक है, ज्ञान से इस प्रैक्टिकल फील्ड में भी, इस फंक्शनल प्लेन पर भी मैं अपने आप को डिफरेंटली कंडक्ट कर पा रही हूँ और मेरा मस्तक गुरुदेव के प्रति नत हो गया। यू अंडरस्टैंड? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि एक ये कहानी थोड़ी ज्यादा ही छोटी थी। अब जो कहानी है ना, वो इतनी एंडलेस है कि मैं उसको कट शॉर्ट कर दूंगी और आपसे कहूंगी कि अब आप बस समझ गए ये कहानी क्या है। ठीक है? Once upon a time there lived a king. His 4 ministers guarded the 4 borders of his kingdom. One day a wise man visited him and announced, the minister guarding the east end is dead. The one guarding south went to help him and was also killed. The one from west rushed to the scene of battle and was also killed. At that moment, the minister from the north entered and said, the city is surrounded by the enemy. Only you have the power to destroy the enemy. अब देखिए, ये जो पहला वाला इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ था, ये पढ़ करके मुझे लगा कि इट इज अनफोल्डिंग
एज अ साइंस फिक्शन स्टोरी। आजकल के जो बॉलीवुड की साइंस फिक्शन स्टोरीज होती हैं वो एकदम इस लाइन पर हैं। और आपको मालूम है, ये जो एक पिक्चर आई थी बैक टू द फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर एक पिक्चर आई थी, वो जैसे योग वशिष्ठ ही उन्होंने वहां उसमें समझाया था। जैसे कि एक पिक्चर आई थी मैट्रिक्स, उसमें भी जैसे प्लॉट योग वशिष्ठ का था। और ये कहानी सुनकर के भी मुझे लगा कि दिस कैन मेक अ वेरी गुड प्लॉट फॉर अ साइंस फिक्शन स्टोरी, द टाइप that Bollywood makes, because it is that extraordinary, this story, which I'm going to now relate to you. The king, so now what happened? The king immediately got ready to face the battle. The king worshipped the fire before the sacred fire. सबसे पहले उसने sacred fire को नमन किया before he joined the forces on the battlefield. He prayed. Now, what was his prayer? And see how it unfolds as a Bollywood movie. Lord, today I offer my own head as a sacrifice. May four powerful ministers emerge. May four powerful beings emerge and ensure the victory over the enemy. अभी क्या हुआ देखिए. The king beheaded himself, and instantly 4 radiant beings emerged from the sacred fire. हो सकता है ना ये सब बॉलीवुड की पिक्चर में ऐसे ही वो वायलेंट और क्या क्या दिखाते हैं उसके अंदर. हाँ, it was obvious that these could not be overcome by any warlike device that the enemy might adopt. Enemy कुछ भी करे, ये जो radiant beings निकले थे, इनका डिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल लग रहा था. Whether the missiles or mantras or drugs. हाँ, आजकल वो भी तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है ना, कि भाई ऐसे पॉइजनस गैस फैला दो, ये कर दो, वो कर दो. They prayed to the god of fire that they should be, that they should see everything in the universe that they could see. अब ये 4 बीइंग्स ने एक और अपने साथ एक शर्त रख ली कि संसार में जो कुछ भी दिखाने जैसा है, हे भगवान, हे फायर गॉड, यू मस्ट शो अस एवरीथिंग. अब देखिए, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं ना, हमारी बकेट लिस्ट क्या कहती है? अरे मुझे वो फलानी जगह देखना है, मुझे वो भी करना है, ये वाली कंट्री मैंने विजिट नहीं करी है, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया है. तो इन लोगों ने वॉर में जाने के पहले, एक तो वॉर छिड़ी हुई है और ये लोग अपने डिजायर को लेकर के बैठे हैं कि आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग दैट इज देयर वर्थ सीइंग इन दिस वर्ल्ड. हाँ, the king in his 4 forms proceeded to the battlefield. The enemy fell, the survivors fled. The fourfold Vipaschit pursued them, proceeding in 4 directions. तो अभी आपको नाम याद कर लेना है. इस राजा का नाम था विपश्चित. हाँ, विपश्चित नाम का राजा था जिसके 4 मिनिस्टर्स थे और उसने ये सब चीज फेस करी और अब वो 4 भागों में बट गया था. The fourfold Vipaschit pursued them, proceeding in 4 directions. Each one of them reached the ocean. इतना खदेड़ा उन्होंने अपने एनिमीज को कि फाइनली वो एंड ऑफ द अर्थ, मतलब ओशन तक पहुंच गए. अब उनका राज्य वहां तक हो गया. हाँ, each one of them reached the end of the ocean. They had all reached the boundaries of the earth. Though consciousness is one non-dual and omnipresent, though consciousness is one non-dual essence, which is omnipresent, it seems to become diverse, like the mind of a dreamer. अब देखिए, हम लोग अपने सपने में हमारा माइंड ही
इतनी तरह के फॉर्म्स ले लेता है। क्या नहीं बनता है? ये मन ही पहाड़ बनता है, पानी बनता है, एक और अपना शरीर क्रिएट करता है और उसको कहाँ कहाँ ले जाता है, उसको कितने कितने एक्सपीरियंसेस करा देता है। लेकिन है क्या है? केवल कॉन्शियसनेस, वो और कुछ नहीं है। Thus, the diverse appears to be one, but it is both diverse and non-diverse. Therefore, whatever appeared before each one of the four Vipaschits reflected in his own consciousness and was experienced by him. So what did he experience? Whatever a yogi can perform, that also he can experience. Yogi can perform action everywhere and experience all things in all the three periods of time, though apparently remaining to be in one place. अब यहाँ पर ये बताया है कि देखो, हम लोग तो अपने सपने में बह जाते हैं, बट योगी जो होता है वो ये देखता है कि अच्छा, वो नींद में भी जागा रहता है, सपने में भी उसकी अवेयरनेस इंटैक्ट रहती है, और वो उसको सपना करके देखता है और वो अपनी अवेयरनेस के साथ रहता है। ठीक है? Now the Vipaschit who went east slept for 7 years on the slopes of the Sunrise Mountain on the continent known as Saka. तो अभी क्या मतलब? देखो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जापान पहुंच गया। साकी, साका, ये सब तो जापानीज नेम है ना। और सनराइज कहाँ पर सबसे पहले होता है? जापान में होता है ना? होता है कि नहीं? एम आई राइट इन थिंकिंग कि वो जापान पहुंच गया होगा? Having drunk of the water that was in the rock, he had become like a stone. अभी देखिए, हर एक हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी कंडीशनिंग हो जाती है, हम उसी का रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। तो अगर हमको लगता है कि अच्छा भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ, जैसे हम लोगों ने एक कहानी पहले करी थी, उसमें क्या था कि लोगों के दिमाग में ये था कि अगर कोई आदिवासी ने हमको छू लिया या हम कोई आदिवासी के रूलर के नीचे हम उसकी प्रजा बन गए, तो अब तो हमारा कोई थॉट ठिकाना ही नहीं है, हमको तो अपना ये चिता जला करके उसके अंदर कूदना पड़ेगा, नहीं तो हम डिफाइल हो गए हैं। तो ये क्या है? एक तरह की कंडीशनिंग है, ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक है, ये एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। जैसे एक औरत सोचती है कि अरे मेरा रेप हो गया, अब तो मेरा ये बॉडी डिफाइल हो गया, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे भाई, ना तुम्हारी कोई गलती है ना कुछ है, उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी गलती और तुम्हारे ऊपर हिंसा करी है, वायोलेटेड योर सैंक्टिटी। तो उनकी गलती है, तुम तो प्योर की प्योर हो, तुमने तो ना कुछ किया है ना कुछ। ये सोचने की जगह क्या हम लोगों में से कोई ऐसे नहीं है जो सोचते ओहो मेरा तो सत्यानाश हो गया? अरे भाई, क्यों सत्यानाश हुआ? हर चीज को एकदम एनलाइटेंड वे में टैकल करना है, नॉट गिविंग अस टाइम टू succumb to the circumstances, but to rise up and move forward in life. That's how this life is. You understand? How did you all like this? Even all the superstitions that we believe in, they Yes, are also conditionings. absolutely. They are the conditionings. है ना? So now he had gone and he drank of the water of the rock and he became like a stone. The Vipaschit who went west to the sunset mountain fell victim to the charms of a nymph. The Vipaschit who went east remained incognito in a
forest for some time. On account of the charms of a celestial, he lived as a lion for 10 years. जैसे कि उसको 10 days उसको कि कोई एक celestial being ने श्राप दे दिया, कोई यक्ष ने, कोई देवता ने, कोई ऐसा उसके ऊपर में एक स्पेल कास्ट कर दिया। अच्छा, तो तुम 10 दिन के लिए एक शेर बन जाओ। Isn't this like a Bollywood picture? तो अब वो शेर बन गया 10 दिनों के लिए। And then he was overpowered by a goblin and he lived as a frog for 10 years. The Vipaschit who went north dwelt in a blind well for 100 years. The one who went west learned the method of becoming a celestial and lived as such for 14 years. They were eventually rescued by one another by appropriate means. अब वो लोग सब कहीं ना कहीं गैदर हो गए, किसी ने एक दूसरे को उन्होंने मदद करके उठा लिया। अभी ये कहानी आधी ही हुई है और इतने उन लोगों ने जन्म देख लिए, इतने अलग अलग फॉर्म्स बदली कर लिए, इतने उनके ऊपर स्पेल्स कास्ट हो गए, इतने स्पेल्स उन्होंने अपने ऊपर कास्ट कर लिए, इतना अपने आप को हिप्नोटाइज करके अलग अलग कंडीशनिंग्स की वजह से अपने जीवन को स्टंटेड कर दिया। और इसमें बाद में और बताते हैं, इसमें कहते हैं कि क्योंकि एक भी आदमी ने ज्ञान नहीं सुना था, उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इस वजह से वो बहुत दिनों तक भटकते रहे। और अंत में, अब मैं आपको उसका अंत, कहानी का अंत नहीं है लेकिन इस प्रसंग का अंत है। हाँ, तो क्या हुआ कि the four Vipaschits were neither enlightened nor were they ignorant. In such people, the signs of enlightenment are seen, as also the signs of ignorance and bondage. In a state in which there is both awakening and non-awakening, all these things are possible. Later, the four Vipaschits were killed, one after the other in different situations. Remaining in their subtle bodies, they saw all their previous history. On account of past mental impressions, they thought that they were once again clothed in physical bodies in order to witness the magnitude of the world. याद है उनका पहला क्या था कि संसार में जो कुछ भी देखने लायक है वो सब हमको देखने को मिल जाए, तो वो भी उनकी विश पूरी हो गई। इट इज एज दो वी आर सिटिंग अंडर अ कल्प वृक्ष। हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, वो कभी ना कभी कोई ना कोई रूप ले लेते हैं। Then finally they kept on roaming and roaming. बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहे। Though they had the same vasana to start with, they were drawn in different directions. The vasanas of the beings becomes either dense or light by repeated exercise and repetition of its effects. अगर मेरी वासना बहुत स्ट्रांग है और मैं उसको बार बार रीइटरेट करती हूँ तो वो कोई ना कोई जन्म में घटित हो जाती है। और अगर मेरी वासना, मैंने ये रियलाइज कर दिया कि जगत के पीछे, जगत के प्लेजर्स के पीछे भागने से कभी कुछ मिलता ही नहीं है, बिकॉज द प्लेजर्स आर नॉट रियली प्लेजर्स, दे ब्रिंग अलोंग विद देम a whole lot of grief and misery. The pleasure is just at the tip. तो इतनी सी देर हम उसका भोग करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, और बाद में आपने पहाड़ देखा है, ऐसे छोटी सी तो उसकी पीक होती है, हाँ,
इतनी सी पीक होती है और उसके नीचे का इतना बड़ा होता है जो कि हमको मिजरी लाता है। अब देखिए बच्चा पैदा करना, इनिशियली इट स्टार्ट्स विद दैट ब्लिसफुल that feeling of a man and woman meeting, and then come along the children who create lot of problems for us. Don't they create a lot of problems? हमारी लाइफ भी तितर बितर हो जाती है उनकी वजह से, और हम नहीं जानते हैं कि हमारी लाइफ उनकी वजह से तितर बितर हो रही है। हम कहते हैं अरे ये तो मुझे करना ही है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं करूंगी, मैं तो इसका ये सब भी करूंगी, मैं तो इसके ये भी करूंगी, इसके लिए सब कुछ तुम करूंगी, मैं एक भी सुख भोगूं या नहीं भोगूं, मैं अपने बेटे के लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ करके जाना चाहती हूँ। तो हम अपना सेविंग करते रहते हैं और हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और हम आध्यात्म की तरफ मूव ही नहीं करते। हम अर्जेंट चीजें जो हमारी लाइफ में आते रहती हैं उसमें इतना फंस जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो गुरुदेव ने हमको रास्ता दिखाया है कि बैलेंस लाइफ लीड करो, सुदर्शन क्रिया करो, और तुम अपने आध्यात्म की ओर कदम कदम बढ़ते जाओ, तो ये सब हम भूल जाते हैं। तो हम अपनी असलियत को जान नहीं। हाँ, यस रोक्साना। Well, I just want to share that actually it is my daughter who brought me into to Gurudev. हाँ It was not like I normally the mother will take the daughter on the spiritual path. It was my daughter who brought me on the spiritual path. हाँ, so it's the reverse for you, है ना? Very nice, very very good. तो अब हम लोगों ने, तो अब मैं आपको लास्ट में, किंग विपाश्चित had adored the sacred fire that was the original cause for the coming into being of this, हाँ वो बाद में एक हिरन बन गया था, हाँ? By entering into the fire, this deer will regain its former state. Redemption is the reversal of the original cause which gave rise to the fall. No other path is fruitful or adequate or laudable. The sage Vashisht raised the sacred fire and prayed that the deer might be restored to its former state. The deer jumped into the fire and a shining being, Bhas, arose from it. He narrated the next story, which we will do next time. The story of Bhas. एक भास की कहानी हम लोगों ने पहले भी करी थी, कुछ दिन पहले हमारे एक नैरेटिव में भास ही आया था, लेकिन एक और भास की कहानी, ये जो डियर फायर में जंप हुआ उसमें से जो एक रेडियंट बीइंग निकला उसका नाम भास था, और अब वो अपनी कहानी हम लोगों को नेक्स्ट टाइम सुनाएगा, ठीक है? So this is where we end our Yog Vashisht.